सिद्धांतकार ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जो कोई ग्रह बैठा हो, ग्रह देखना है, राशि नहीं, है ना। क्या देखना है? ग्रह। तो अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, या दूसरा अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव को देख रहा हो, है ना। मान लीजिए मंगल है तो चौथी दृष्टि से देखेंगे, शनि है तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, गुरु है तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे, 7वीं 9वीं से देखेंगे, बुध है तो जन्म कुंडली के 7वीं दृष्टि से देखेंगे, शुक्र है तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, चंद्रमा है तो 7वीं से, सूर्य है तो 7वीं दृष्टि से। मतलब द्वादशेश अगर द्वादश भाव को देख रहा हो, जन्म कुंडली के 12वें भाव को देख रहा हो, दृष्टिपात नहीं किया और सिर्फ वहां पे कोई एक ग्रह बैठ गया, अब क्या कहते हैं कि जन्म कुंडली का वो ग्रह जो अगर 12वें भाव में बैठेगा तो कुंडली का ये क्रीम पक्ष होगा कि जो ग्रह यहां बैठा है वो जन्म कुंडली के जिस भाव का कारक होता है उसकी वो अभिवृद्धि करता है, वृद्धि करता है। कैसे? उदाहरण, अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, कोई पेन उठाओ चले नहीं जबकि रोज इंक डालता हूं, देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। अब क्या होगा कि ये देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के कारक होते हैं, तो किस भाव के कारक होते हैं? लग्न के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, दशम करियर के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं। तो जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा, अब विचार करिए कि आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे तो एक तरफ उन्होंने अपने प्रभाव की कमजोरी कर दी, क्योंकि 12वें भाव में बैठा ग्रह कहीं ना कहीं नुकसान करता है अपना। मैंने अपना नुकसान किया। जैसे युद्ध में जो लड़ने वाले वीर होते हैं वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त जरूर करते हैं, पर इतिहास उनका लिखा जाता है ना। महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी महाराज, जो भी हैं, पृथ्वीराज चौहान, जितने लड़े, मृत्यु को प्राप्त किए, वीर गति को प्राप्त किए, पर उन्होंने अपना इतिहास अमर किया और वो जीवन पर्यंत जब तक धरती रहेगी तब तक याद किए जाएंगे। तो क्या कहा कि वैसे ही जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो स्वयं का नुकसान तो करता है, ये जीव है ना, गुरु जीव है, अपना नुकसान करके भी सुरक्षा बढ़ा दिया, उसका बल बढ़ा दिया। तो देवगुरु बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो वो धन भी बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व भी बढ़ाएंगे, सुख भी बढ़ाएंगे, संतान सुख भी देंगे, भाग्य की भी वृद्धि करेंगे, करियर भी आगे लेके जाएंगे और आपके यश और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करेंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा जो 12वें भाव में बैठे हैं, किसी भी राशि में बैठे हैं, इससे घबराना नहीं है। चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठेंगे तो वो किस विषय के कारक होते हैं? मानसिक सुख और माता के कारक होते हैं। तो उन्होंने, चंद्रमा ने अपना नुकसान किया है ना, उस जातक की कुंडली में चंद्रमा ने अपना नुकसान किया तो व्यक्ति के मन को विक्षिप्त किया, परेशान किया, स्वास्थ्य को कमजोर किया, पर वो जिस चीज के कारक होते हैं उसके लाभ की वृद्धि कर दी। तो माता के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव के कारक होते हैं, चतुर्थ भाव माता का कारक, तो ये एक तरफ से माता के प्रभावों की वृद्धि करेंगे या माता के सुखों की वृद्धि करेंगे। क्लियर है? मतलब ग्रह अपना नुकसान करके भी आपकी सुरक्षा कर रहा है 12वें भाव में बैठकर। तीसरे नंबर पे एक और उदाहरण देता हूं, मंगल। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठे हैं तो ये किस किस विषय के कारक होते हैं? पराक्रम के कारक होते हैं। अगर ये पराक्रम के कारक होते हैं तो मंगल 12वें भाव में बैठ करके आपको ना मेहनत करने की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन ये जन्म कुंडली के तीसरे भाव की वृद्धि भी करेंगे 12वें भाव में बैठकर। भाइयों का सुख या भाई का कारक होने के कारण अपने कारक क्षेत्र की वृद्धि करेंगे, पराक्रम के, साहस के, निर्णय लेने की क्षमता के, भाइयों के, छोटे भाई का विशेषतया। मतलब ग्रह 12वें में बैठा पर सुरक्षा फिर भी प्रदान कर रहा है। वैसे ही सूर्य, अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो ये लग्न के कारक होते हैं, लग्न में इनको कारक माना गया है। तो सूर्य 12वें भाव में बैठ करके व्यक्ति को अपना नुकसान करा, तो अपना नुकसान मतलब उस व्यक्ति में आत्मा की कमजोरी हो सकती है, हो सकता है उसके आत्मविश्वास में कमजोरी हो, या फिर जब स्तर से कमजोरी हो गई तो मजबूती क्या मिली? उसने लग्न की सुरक्षा बढ़ा दी। एक तरफ उसने नुकसान किया, दूसरी तरफ आपको लाभ भी दिया। राम जी वन को गए, नुकसान किसका हुआ? अयोध्यावासियों का।
पर लाभ किसका हुआ? जो वन में थे, ऋषि महर्षियों का। बात है कि नहीं है? अब जरा विचार करिए कि भगवान जब वन में थे, जितने भी ऋषि महर्षियों से उनकी मुलाकात हुई, जिनका भी उन्होंने दर्शन किया, या दर्शन ऋषियों का हुआ या भगवान को हुआ, ऋषि तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सभी ऋषियों ने भगवान को विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र दिए। क्यों दिए थे? ज्ञान तो दे ही रहे थे, पर उसके साथ साथ सभी ऋषियों ने उनको कोई ना कोई अस्त्र दिए कि ये लो तुम्हारे काम आएगा। राम जी लीला स्वरूप वो बात नहीं जानते थे। अगर राम जी थे तो उन्होंने, ये तो परमपिता परमेश्वर, तो उनको सब पता था, पर फिर ऋषियों को ये पता था कि ये इनको आगे आने वाले समय में इस दिव्यास्त्र की आवश्यकता है, इस वजह से इनको ये दो। बात है कि नहीं है? तो एक तरफ ग्रह ने अपना नुकसान किया। अगर राम जी सूर्य हैं, अगर सूर्य राम हैं, तो अगर वो 12वें भाव में बैठे हैं तो अयोध्या वासियों का नुकसान किया। उनको लगा कि अरे हमारे प्राण प्यारे भगवान वन को चले गए, लेकिन फायदा वन्य जीवों को हुआ, बंदरों को हुआ, वन में निवास करने वाले जो कई कई हजार वर्ष से तपस्या कर रहे थे भगवान के राम के दर्शन के लिए, उनका तो भाग्य बदला, उनके तो कर्म फल मिल गए। तो वैसे ही अगर ग्रह सूर्य आपकी कुंडली में 12 में बैठा है तो एक तरफ वो अयोध्यावासी, मतलब उसके लिए तो नुकसान कारक हो गया, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व का मजबूत करने वाला, या लग्न जिसका वो कारक होता है, उसका बलवान कर दिया। वैसे ही बुध, अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध बैठे हैं तो बुद्धिमता के कारक होने के कारण बुद्धि की वृद्धि करेंगे। व्यक्ति दिमाग लगाएगा, क्योंकि वो 12वां भाव व्यय का भी होता है, तो वो ये जरूर हो सकता है कि वो कई बार एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे, पर वस्तुतः उसके पास है और वो दिमाग लगाएगा। तो 12वें भाव के बुध भी अगर 12वें भाव में बुध बैठे हैं तो ये निश्चित रूप से आपको जिस क्षेत्र के या जिस विषय का विचार किया जाता है उसके कारक क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, बुद्धिमत्ता की वृद्धि करेंगे। इंटेलिजेंस, ग्रास्प कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता, है ना, कृतज्ञता, दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करने का बल, ये सब बुध बढ़ाएंगे। वैसे ही शुक्र, अगर जन्म कुंडली में किसी जातक की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है तो वो 12वें भाव में बैठ करके क्या करेंगे कि सौंदर्य का नुकसान कर सकते हैं, या सौंदर्य से व्यक्ति, सौंदर्य को आपको बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, या फिर व्यक्ति के चरित्र के बल को कमजोर कर सकते हैं। वो बहुत सारे पुरुष और स्त्री को भोगने की इच्छा रखने वाला होगा, लेकिन वो सुंदर पत्नी का सुख भी दे सकते हैं, क्योंकि पत्नी के सांसारिक सुखों के कारक होते हैं, तो इसके भी कारक क्षेत्रों की वृद्धि करेंगे, है ना। अगर शुक्र 12वें भाव में है तो आपको कामुक बना सकते हैं, मतलब काम को आपने नुकसान में लिया, या काम आपने नुकसान किया, आपने अपना नुकसान काम के कारण किया। पर ये सांसारिक सुखों के कारक होते हैं तो इसकी वृद्धि भी कर सकते हैं। पत्नी के कारक होते हैं तो पत्नी के सुखों में वृद्धि भी कर सकते हैं। सुंदरता के कारक होते हैं तो सुंदर वस्तु, विषय, भोग, अभिलाषा, इन सभी चीजों की वृद्धि करेंगे, जीवन में लाने का काम करेंगे। वैसे ही शनि, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं तो ये अपना नुकसान करेंगे। विलंब के कारक होते हैं तो ये विलंब दे सकते हैं, विलंब की वृद्धि करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि भी जाएगी सामान्यतः, अगर उस सिद्धांत से देखते हैं तो। लेकिन 12वें भाव में होने के कारण ये जिस भाव के कारक होते हैं, अर्थात छठे भाव के कारक होते हैं, अष्टम स्थान के कारक होते हैं, इन कारक क्षेत्रों की वृद्धि भी करेंगे। बात समझ में? और वैसे भी सामान्यतः सिद्धांत तो यही कहता है कि 12वें भाव के शनि हर्षित बली होते हैं, खुश होकर के वो जातक को और भी ज्यादा परिणाम अच्छा दे देते हैं। मतलब भगवान, ये बात मैंने कही कि अगर कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है तो वो जिस भाव का कारक होता है या जिस विषय का कारक होता है उसका बल बढ़ा देता है।